भैया एक लूज मोशन की टैबलेट देना जल्दी। दूध का पैकेट देना। ये बिल्लू की आवाज कहाँ से आ रही है? बिल्लू 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 रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बिल्लू कहाँ लेके जा रहे हो? बिल्लू को रुक जाओ। बिल्लू क्या करूं? मल्हार जी, ये मल्हार जी का फोन क्यों बंद है? पवार हेलो हेलो, मल्हार जी कहाँ है? मुझे उनसे अभी क्या भी बात करनी है। उनका फोन क्यों बंद है? मल्हार सर मीटिंग में है सीएम साहब के साथ, इसलिए शायद उन्होंने अपना फोन ऑफ किया होगा। क्या करूं? मेरा बिल्लू। हेल्थ केयर हॉस्पिटल। हाँ ये तो कोई और बच्चा है, ये मोक्ष नहीं है। इसका मतलब कल्याणी सही थे। संपदा ने किसी और बच्चे को कमरे में रख के सबसे कहा है कि मोक्ष अंदर है। क्या करने की कोशिश कर रही है संपदा? अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अलग जी। हाँ? मोक्ष। मोक्ष, अनुप्रिया जी, होश में आइए। हेल्थ केयर हॉस्पिटल। अनुप्रिया जी, मोक्ष, हेल्थ केयर। सॉरी मोक्ष, तुम्हें मेरी वजह से इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, लेकिन मैं भी क्या करती? मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। इस सब के पीछे एक मकसद है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी समझा नहीं पाऊंगी।
थैंक यू। ऐसी कैसी बात कर रही हैं आप? इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं आपके लिए। एक मिनट। आई। मैंने इन दोनों से बात कर ली, आगे आप देख लीजिए। इनके लिए यहाँ सब ठीक है ना? खतरा तो नहीं है ना इन्हें कोई? यहाँ कोई नहीं आता। हॉस्पिटल के इस रूम में उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। गैर कानूनी तौर पर यहाँ से बच्चों को गोद दिया जाता है। अब सिस्टर सुनिए ना, क्या कोई इस बच्चे को यहाँ पे लेके आया है कुछ देर पहले? पक्का? अब आप दोनों को मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा, जिसके लिए मैं आपको एक मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरे बच्चे को गोद लेकर उसे इस देश से कहीं बाहर ले जाना है। फिर बाद में वहां मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगी, अपने बच्चे को साथ लेकर दूसरे देश में चली जाऊंगी। मल्हार मुझे और अथर को मोक्ष के साथ इस देश के बाहर जाने देगा नहीं, इसलिए मुझे यही रास्ता सही लगा। अब ये लोग मेरे बच्चे को गोद लेकर इसे इंडिया से बाहर लेके जाएंगे और फिर मैं वहां जाकर अपने बच्चे को साथ लेकर दूसरे देश में चली जाऊंगी। सुनिए 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 ना, आप अपने अपने इस बच्चे को कहीं देखा है? कोई इस बच्चे को यहाँ लेके आया है? देखिए प्लीज ध्यान से देखिए। अब आप श्योर है? आप दोनों के लिए सब ठीक है? क्या कहा था मैंने तुमसे? हम दोनों जब भी इस कमरे में मिलेंगे तब इस कमरे की सारे दरवाजे, सारे खिड़कियां बंद रहेंगी। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे के साथ क्या करने जा रही हूँ। समझे तुम? जी मैडम। आई आई कल्याणी, आई, ये क्या हुआ? वो वर्कशॉप में काम करते करते लग गई। मामूली सी चोट है, हो जाएगा ठीक। झूठ मत बोलो आई। अगर कोई मामूली सा घाव होता ना तो काका तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके आते। सच सच बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं कल्याणी, वो सार्थक जी आप ही बताइए ना ऐसे कि मामूली सी चोट है। हाँ कल्याणी, कट ज्यादा गहरा नहीं है लेकिन टेटनस का इंजेक्शन लगवाना था इसीलिए हॉस्पिटल लेके आया। खैर अब तुम आ गई हो तो अनुप्रिया जी को घर ले जाना, मुझे कोर्ट जाना है। थैंक यू काका। अनुप्रिया जी, अपना और अपने हाथ का ख्याल रखना। तुम पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, और मुझे ना पिल्लू के बारे में तुम्हें कुछ बताना है। आई, मैं यहाँ पिल्लू को ही ढूंढने आई थी। कल्याणी, घर पर जो मैंने देखा ना वो मुझे तुम्हें बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने मेरे बच्चे का जाली पासपोर्ट और जाली बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिया है और उसमें इसका नाम भी चेंज कर दिया है, ताकि ये लोग जब भी इसे देश के बाहर लेके जाएंगे तभी इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझे तुम? कल सुबह आके मैं मोक्ष को तुम्हारे पास सौंप दूंगी। जी। और आप, बस 1 हफ्ते की बात है, आप दोनों को मेरे बच्चे को लेकर दुबई जाना है और उसका ख्याल रखना है। फिर मैं और अथर्व आकर अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। हम तीनों कहीं ऐसी जगह रहेंगे
सबसे दूर, जहां वो कल्याणी और मल्हार हमें कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। आई होप सब ठीक हो जाए। आज कल्याणी ने मुझे मोक्ष के साथ देख लिया। कैसे? आई देखो, किसी भी तरह ना मुझे उस सीसीटीवी रूम में जाना ही है। और एक सेकंड आई, तुमने पक्का अपनी आंखों से ही देखा था ना, घर पे मोक्ष नहीं वो दूसरा बच्चा ही था ना? हाँ बाबा कल्याणी, देखा मैंने। तो इसका मतलब पिल्लू जरूर यही लाया गया है। सुनो, मुझे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। देखो देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ी एक्टर हो। तुम्हें पिल्लू की कसम। जाओ 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 जाओ। आई गो। ओ हेलो, थोड़ा लाउडली करो, सुनाई देना चाहिए। आई गो। क्या हो मैडम? आई गो। क्या हो मैडम? पहले बचाओ। वो क्या हो मैडम? आई गो। क्या हो मैडम? आई गो। हाँ मैडम। आई गो। हाँ मैडम, क्या? बहुत दर्द कर रहा है। आई गो। अरे जाइए ना, व्हीलचेयर लेके आइए। हाँ लाता हूँ मैडम, लाता हूँ। आई गो। अरे इन्हें जाने दीजिए। तो डॉक्टर के पास आइए, लेके इमरजेंसी जाइए। डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलो आई गो। चलो मैडम, इधर चलो। आ जाओ। मर गई। अगर कल्याणी को जरा से भी भनक लग गई कि मैं कल मोक्ष को इन लोगों को गोद दे रही हूँ, तो वो सारा प्लान चौपट कर देगी। हमें सतर्क रहना होगा। आराम से बैठ जाइए। बैठ जाइए आराम से। बैठ जाइए, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ जल्दी। आई गो। ये तो वही आदमी है जो पिल्लू को गाड़ी में लेके भागा था। मुझे इस आदमी को किसी भी तरह पकड़ना होगा। इसी आदमी से पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। मोक्ष, माए, एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि हमें संपदा जी से एक बार पैसों की बात फिर से कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि काम के बाद वो मुकर जाए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं संपदा जी से बात करूंगा। अभी तो फिलहाल वो यहाँ से चली गई है। आप लोग अभी जाइए, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। क्या कर रही हो यहाँ? हाँ, हॉस्पिटल में मोक्ष के साथ क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? मैं अपने बच्चे का मेडिकल चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं आ सकती। और वैसे भी ये मेरा बच्चा है, इसकी सेहत का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? वैसे तो ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं?
लेकिन मैं करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे आपकी तरह आदत जो नहीं है दूसरों के काम में टांग अड़ाने की। हेलो, माँ यहाँ हॉस्पिटल में है, इसका मतलब कल्याणी भी यही कहीं है। देखो, तुम संभल के रहना, कल्याणी तुम्हारा चेहरा पहचानती है, समझे तुम? ये बात तो कल्याणी को बतानी पड़ेगी। ऐसे कैसे कहाँ गायब हो गया ये आदमी? मोक्ष मिल गया है, संपदा के पास है, जल्दी लिफ्ट से नीचे आ जाओ। बिल्लू, रुको, रुक जाओ। हाय, क्या कर रही हो तुम? हाय, क्यों रोक रही हो मुझे? अभी के अभी सब सच पता चल जाएगा कि आखिर ये संपदा बिल्लू के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। देखो कल्याणी, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, जो भी करोगी ना सोच समझ के करो। देखो, इस वक्त अगर संपदा ने तुम्हें देख लिया ना, तो वो मल्हार से तुम्हारी शिकायत करेगी कि कॉलेज छोड़ के तुम संपदा के पीछे थी। देखो कल्याणी, मल्हार की बेइज्जती होगी ना खामखा। लेकिन आई, एक बात का पक्का पता चल गया है मुझे, जिस आदमी को हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा ना, वो संपदा का ही आदमी है। और वो इसी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ का काम करता है, और वो सीक्रेटली संपदा की मदद भी कर रहा है। आई, ये संपदा ना कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। हाँ कल्याणी, मैं जानती हूँ संपदा गलत काम ही कर रही है, लेकिन इस वक्त हम वो साबित नहीं कर पाएंगे। जब संपदा मुझसे मिली ना, मैंने उससे पूछा कि वो हॉस्पिटल में मोक्ष के साथ क्या कर रही है, तो उसने मुझे कहा कि मोक्ष की जांच करवाने लेकर आई है। कुछ भी कहो ना, लेकिन संपदा मोक्ष की माँ है, वो मोक्ष को कहीं भी ले जा सकती है। एक सेकेंड आई, हम संपदा की सच्चाई अभी के अभी सामने ला सकते हैं, क्योंकि अभी मोक्ष संपदा के पास है, यानी कि घर पे जो बच्चा है वो दूसरा है। हाँ, चलो। ये तो मोक्ष है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? कल्याणी, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? एक बात मेरी अच्छी तरीके से सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से मेरे पिल्लू को एक खरोच भी आई ना, तो मैं तुम्हारी पूरी शक्ल पे खरोच ला दूंगी। तुम मुझे डरा धमका रही हो? मैं अभी मल्हार को कॉल कर रही हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम चले जाते हैं। चलो चलो कल्याणी। मैं जानती हूँ संपदा कि तुम पिल्लू को मल्हार जी से दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बस कल तक की बात है कल्याणी, मोक्ष तुम दोनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कल मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ऐसे हाथ से मैं तो कुछ लिख ही नहीं पाऊंगी। और डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि कुछ दिनों के लिए यह हाथ इस्तेमाल नहीं करना है। खुश? यही चाहती थी ना आप
कि अगर मैंने परीक्षा नहीं दी तो पास होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। बस एक बात आपको बताने आई हूं, कल्याणी को इसके बारे में कुछ मत बताइए। मैं कल जाके सिर्फ परीक्षा में बैठना चाहती हूँ, चाहे मैं लिख पाऊं या नहीं, ताकि कल्याणी अपनी परीक्षा शांति से दे पाए। आप कहना क्या चाहती है माई कि आपके हाथ को जो भी हुआ है वो आओ साहब की वजह से हुआ है? हाँ? मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, दोष तो मेरे भाग्य में ही है। बस एक विनती करने आई हूं कि कल्याणी का भाग्य लिखने की कोशिश मत कीजिए। और हाँ, अगर इसके बारे में आपने कल्याणी को कुछ भी कहा या फिर कल मुझे परीक्षा में जाने से रोका, तो मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की तकरार लिखाऊंगी।